चलिए दोस्तों, हम लोग फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, किसी बेलनाकार तार को खींचकर उसकी लंबाई 10% बढ़ा दी जाती है। ठीक है, तार के प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अभी हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है। अगर तार की लंबाई को खींचकर उसकी लंबाई 10% बढ़ा देते हो तो इसका मतलब तार की जो लंबाई थी स्टार्टिंग में L था। तो पहले शुरू की बात करते हैं दोस्तों। इसको मैं नीला पीला ये ले लेता हूँ, पीला कलर। ठीक है, यहाँ पर हमने मान लिया कि ये तार है L लंबाई की। ठीक है दोस्तों, और इसका जो क्षेत्रफल है A है और इसका प्रतिरोध कितना है R है। तो यहाँ पर R बराबर कितना हो जाएगा, तो रजिस्टिविटी L/A हो जाएगा। बात क्लियर है। ये पहला क्वेश्चन आ गया है यहाँ पर। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब इसकी लंबाई को बढ़ाकर लंबाई कितने बढ़ा दिया जाता है, 10% बढ़ा दिया जाता है, 10% बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, अब की बात कर रहा हूँ जो क्वेश्चन अब कह रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अभी की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, हाँ, इसको थोड़ा सा ऊपर करिए। पहले लंबाई कितनी थी, अब इसको L1 था पहले लंबाई, अब इसको L2 मान लीजिएगा। L2 कितना हो जाएगा। ठीक है, तो 10% बढ़ा दिया गया है। 10% बढ़ाने का मतलब क्या होता है भाई, 100% था, 10 बढ़ाया तो 110% हुआ। 110 का मतलब क्या हो गया भाई, 110% मतलब क्या हो गया, 110 बटे कितना आएगा 100, 0 0 काट दोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 1.1 L आ जाएगा। इतनी लंबाई बढ़ी है। तो मुझे दोस्तों बताओ एरिया कितना बड़ा होगा, A2 कितना हो गया होगा। हमने कहा था कि जितनी लंबाई बढ़ेगी उतना वो A2 क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। हाफ का मतलब ये नहीं, अगर लंबाई 2 टाइम्स बढ़ी है तो एरिया क्या हो जाएगा, A/2 हो जाएगा। लंबाई 4 टाइम्स बढ़ेगी, एरिया क्या हो जाएगा, A/4 हो जाएगा। मतलब लंबाई में मल्टीपल होता है वो संख्या और एरिया में वो संख्या डिवाइड होता है। यहाँ तक क्लियर। चलिएगा, यही कॉन्सेप्ट आपको समझना था। तो यहाँ पर लेंथ कितनी हो गई, कितनी बढ़ गई है। अगर कोई बोलेगा 10% बढ़ गई, 10% का मतलब होता है 110%। और प्रतिशत को नंबर में कन्वर्ट करोगे तो नीचे 100 आ जाएगा। 0 0 काटोगे 11/10 आएगा। 11/10 का मतलब क्या होता है, 1.1 होता है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर देखी गई इसकी लंबाई यहाँ पर आ गया है और इसका क्षेत्रफल आ गया है दोस्तों। तो हम लोग बात करते हैं, जब लंबाई में इंक्रीज किया गया 10%, तो नया क्षेत्रफल नया रेजिस्टेंस कितना होगा, तो R2 की बात कर लेंगे। तो रजिस्टिविटी तो सेम होगा। बात क्लियर हो गई। और लेंथ कितनी हो जाएगी, 1.1 L हो जाएगी। ठीक है, और एरिया कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर A/1.1 होगा। क्लियर है। अच्छा, इसको थोड़ा सा और लेकर जाइएगा। तो यहाँ पे R2 बराबर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 1.1 और 1.1 का गुणा करोगे तो कितना आएगा, 1.21 आ जाएगा। ठीक है, इंटू रजिस्टिविटी L/A हो जाएगा। हमसे यहाँ पर R2 नहीं पूछ रहा, हमसे पूछ रहा है कि तार के प्रतिरोध में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। बात क्लियर हो गई। तो चलिएगा, यहाँ से फॉर्मूला हम आपको यहाँ से एक फॉर्मूला लिखते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे लिखिए प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि, प्रतिरोध प्रतिशत में वृद्धि। बात क्लियर हुई। ठीक है, बिल्कुल बात क्लियर हुई। तो यहाँ से क्या होगा, R2 माइनस R1 अपॉन R1 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, चलिएगा थोड़ा सा स्क्रॉल करिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, R2 आप निकाल चुके हो, 1.21 होता है और रो L/A, फिर माइनस का R1 कितना था, रो L/A था। ठीक है, थोड़ा सा इसको ऊपर करिए और अपॉन में कितना है, तो बोलोगे रो R1 की वैल्यू रखोगे ना, सारी वैल्यू रख दिए, मल्टीप्लाई 100। यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो आप एक चीज़ देखिए दोस्तों यहाँ पर, हाँ, इसको हटा दीजिए। तो इसको थोड़ा स्क्रॉल करिएगा और ये आप मिटाकर इक्वल के साइन को आप बीच में लिखिए इसको। ठीक है, यहाँ देखो रो L/A कॉमन है, तो रो L/A कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा, 1.21 माइनस का 1 बचेगा। और नीचे क्या है आपका, इसको भी मिटाइए, थोड़ा सा इसको ऊपर लीजिए। ठीक है, नीचे क्या है, नीचे आपका रो
L/A है, फिर मल्टीप्लाई 100 है। यहाँ तक क्लियर चलिएगा, यहाँ तक क्लियर हो गया है। तो आप देखो ये वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू कट जाएगी, तो मेरे पास ओवरऑल कितना आएगा, तो मेरे पास 1.21 में 1 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, तो 21 आ जाएगा, वो भी पॉइंट में आएगा। तो पॉइंट का 21 मल्टीप्लाई, ठीक है, और ये पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पे नीचे 2 जीरो बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब ये 21 आ गया, और ये परसेंटेज में हमें निकाला तो 21% हो जाएगा। तो उस तार अगर ऐसा कर रहे हो कि तार की लंबाई को 10% बढ़ा देते हैं तो उसका प्रतिरोध कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, तो बोलोगे 21% में वृद्धि हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन भी अगर आपके पास आता है तो क्वेश्चन को उड़ा दीजिएगा दोस्तों। और हम फिर कहेंगे आपको कि आप देख रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आज पूरा क्वेश्चन का सलूशन पूरा हम देंगे, जितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं आपके और लॉजिकल क्वेश्चंस हैं, जो आपके लॉजिकल हिसाब से होता है क्वेश्चन का सलूशन, वो सारे सलूशन हम यहाँ पे करा देंगे। क्योंकि अगर मैं फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा तो फार्मूले बच्चों को याद होते हैं, और मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग को फार्मूले याद होते हैं और वहाँ पर फार्मूले रख के वैल्यू कर लेते हो, ठीक है। लेकिन लॉजिकल क्वेश्चन कौन करेगा, पूरे में पूरे नंबर कौन लाएगा फिजिक्स में, जो एकदम स्मार्ट दोस्त होंगे मेरे, ठीक है। तो उनके लिए वीडियोस बना रहा हूँ, और हम पूरा का पूरा लगभग, अगर मुझे पूरी रात वीडियो बनाना पड़ेगा एक क्वेश्चन को लेकर तो मैं पूरी रात वीडियो बनाऊंगा, ताकि आपका जो कल पेपर है इंटर का 2 बजे से, वो आप यहाँ पर इस वीडियो को देखकर जाएं, और ऐसे क्वेश्चन उम्मीद करते हैं कि पेपर में आएंगे, आप वहाँ पे सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। अब मुझे 5-10 मिनट का थोड़ा सा रेस्ट दीजिए दोस्तों, ठीक है। थोड़ा सा काम मैं अपना निपटा कर फिर आप लोग को पढ़ाता हूँ दोस्तों। ये समझ लीजिएगा 20 से 25 क्वेश्चन कराएंगे, और यही क्वेश्चन इर्द गिर्द आपके पेपर में जरूर आएगा, ठीक है। अगर ऐसा नहीं आता तो इसी फॉर्मूले पे आएगा, इसी मेथड पे आएगा, ये हमारा दावा है दोस्तों। तो ऐसे वीडियोस पूरा देख लीजिएगा, हम तुरंत के तुरंत वीडियो अपलोड कर रहे हैं दोस्तों। तो ठीक है, थोड़ी देर बाद हम आपको फिर मिलते हैं। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।